हाय गाइस, यू आर वाचिंग फ्लाइंग विदाउट लिमिटेशंस। आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं 16 संस्कार जो कि वैदिक काल के दौरान दिए गए थे। हिंदुइज्म के 16 संस्कार हम देख रहे हैं इसकी इस वीडियो में। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करो 16 संस्कार देखने के लिए। फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे संस्कार लाइन बाय लाइन देखना। आपने सुना ही होगा, वैसे तो कुछ तो आपने सुने होंगे, कुछ नहीं सुने होंगे। तो चलो फटाफट से देखना स्टार्ट करते। तो पहला है अनुप्राशन संस्कार। इसमें शिशु को छठे माह में अन्न खिलाया जाता है, यानी कि कुछ खिलाया जाता है बच्चे को, छोटे बच्चे को। जब वो 6 महीने का हो जाता है तब अनुप्राशन संस्कार। अगला संस्कार है चूड़ाकर्म संस्कार। और जब अपना बच्चा जब तीसरे से 8वें वर्ष के बीच में होता था, जब बच्चा, तो उसके बीच में मुंडन कराया जाता था। उसका मुंडन यानी कि बाल कटवाए जाते थे, उसका बिल्कुल टकला करा दिया जाता था बच्चे को 3 से लेके 8 वर्ष के बीच में। तो ये होता है अपना चूड़ाकर्म संस्कार। अगला है अपना कर्ण भेद संस्कार। रोगों से बचने हेतु आभूषण धारण करने हेतु ये संस्कार किया जाता था। तो ये भी। अगला संस्कार है विद्या आरंभ संस्कार। जब बच्चे 5 साल के हो जाते थे तब उन्हें अक्षर ग्रहण कराया जाता था, कैसे लिखते हैं कैसे नहीं लिखते हैं। तब उनकी पढ़ाई स्टार्ट कर दी जाती थी जब वो 5 साल के हो जाता थे। तो अब अगला देखते हैं। अगला है उपनयन संस्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आपने सुना भी होगा वैदिक काल की वीडियोज़ में पहले। तो यार देखो, इस संस्कार के पश्चात बालक क्या हो जाता था, द्विज हो जाता। द्विज यानी कि बड़ा हो जाता था, यंग हो जाता था। तो इस संस्कार के बाद बच्चे को संयमी जीवन व्यतीत करना पड़ता, पेशेंस हो गया, उनको बड़ों की तरह बिहेव करना पड़ता था। तो इस संस्कार के बाद बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के योग्य भी हो जाता था। इसके बाद बिल्कुल बंदा अच्छे से बेसिक तो सीख ही लेता है, तो शिक्षा भी चालू हो जाती थी बच्चे की। अब देखते हैं हम अगला संस्कार जो है विद्या आरंभ संस्कार। तो उपनयन संस्कार कर लिया, तो अब विद्या आरंभ संस्कार भी होगा। विद्या के अध्ययन प्रारंभ करने के लिए किया जाने वाला संस्कार विद्या आरंभ संस्कार कहलाता है। अगला है केशांग संस्कार। जब बच्चा 16 वर्ष का हो जाता था, कोई बंदा, तब तो बच्चा नहीं बड़ा हो जाता था, तो जब वो 16 वर्ष का हो जाता था तब उस टाइम पे उसका पहली बार बाल कटवाना, तो ये होता था अपना केशांग संस्कार। तो अब अगले संस्कार देखते हैं गर्भ आधान संस्कार। संतान उत्पन्न करने हेतु पुरुष और स्त्री द्वारा की जाने वाली क्रिया गर्भाधान संस्कार में आती थी। फिर उसके बाद पुंसवन संस्कार। ये होता था बच्चे की प्राप्ति के लिए जो मंत्र वगैरह किए जाते थे, मंत्र उच्चारण जो किया जाता था बच्चे की प्राप्ति के लिए, तो ये उस टाइम पे होता था ये वाला संस्कार। उसके बाद है सीमांतोयन संस्कार। ये गर्भवती स्त्री की गर्भ की रक्षा के लिए किया जाने वाला संस्कार, यानी कि जब प्रेग्नेंट वुमेन होती थी उसकी रक्षा के लिए किया जाने वाला संस्कार होता था ये। उसके बाद है जात कर्म संस्कार। बच्चे के पैदा होने के बाद बच्चे को शहद वगैरह चटाया जाता था और दूध भी चटाया जाता था, और बच्चे की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की जाती थी। तो ये माता पिता करते थे ऑब्वियसली। तो ये होता था अपना जात कर्म संस्कार, बिल्कुल पैदा होने के बाद बच्चे के। फिर उसके बाद आता नामकरण संस्कार। बच्चे का नाम रखने के लिए किया जाने वाला संस्कार नामकरण संस्कार। उसके बाद है निषुकर्म संस्कार। बच्चे के घर से पहली बार निकलने के अवसर पर निषुकर्म संस्कार किया जाता था। जब बच्चा पहली बार घर से अपने बाहर जाता था तब ये वाला संस्कार किया जाता था। अब है समावर्तन संस्कार। जब बच्चा अपनी विद्या का अध्ययन कर लेता था, पूरी विद्या अध्ययन खत्म कर लेता था, जब अपना कॉलेज वॉलेज सब कुछ कर लेता था, उसके बाद में जो संस्कार किया जाता था वो होता था ये। और ये उसका भी बताता है कि वो जो बच्चा होता था उसका ब्रह्मचर्य आश्रम भी खत्म हो जाता था। इसके साथ जब विद्या चल रही होती थी तब ब्रह्मचर्य में रहता था तब तक बच्चा, तो उसके बाद उसका ब्रह्मचर्य आश्रम भी खत्म हो जाता था इस संस्कार के बाद। अब विवाह संस्कार। जब 2 लोगों की शादी होती थी तब ये संस्कार किया जाता था, वर और वधू के बीच में ये संस्कार किया जाता था। अब अंत्योष्टि संस्कार। इसे हम अंतिम संस्कार के नाम से भी जानते हैं। ये आपने बहुत सुना होगा, अंतिम संस्कार कर रहे हैं किसी का, यानी कि जब किसी की डेथ हो जाती है, जब कोई मर जाता है, मरने के बाद में जो संस्कार किया जाता है वो अंत्योष्टि संस्कार होता है, अंतिम संस्कार। तो गाइज ये थे हमारे संस्कार वैदिक काल से रिलेटेड। और वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाओ हिस्ट्री की, और बाकी वीडियो पसंद तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।